हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा से 85 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 18,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश पर्वत। हेलो दोस्तों, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पथिक सारथी एक यात्रा में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को मणिमहेश कैलाश यात्रा पर ले जाने की कोशिश करूंगा और यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, मणिमहेश यात्रा पर जाने के लिए आप सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से 580 किलोमीटर चलकर आप चंबा पहुंचेंगे। अगर आप दिल्ली से बाई ट्रेन आते हैं तो आप पठानकोट पहुंचेंगे, फिर पठानकोट से 120 किलोमीटर चलकर आप चंबा पहुंचेंगे, फिर चंबा से 65 किलोमीटर चलकर हम भरमौर पहुंचेंगे। भरमौर हमारी यात्रा के नाइट स्टे का पहला पड़ाव है। दोस्तों, वोल्वो बस से आप दिल्ली से चंबा 15 से 16 घंटे में पहुंच जाते हैं, जबकि एक ऑर्डिनरी और सरकारी बस से 16 से 20 घंटे लगते हैं। दोस्तों, भरमौर में आपको रहने की, खाने की, लंगर की और टेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। भरमौर से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है भरमाणी माता या ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर। मान्यता के अनुसार मणिमहेश यात्रा शुरू करने से पहले भरमाणी माता या ब्रह्मचारिणी माता मंदिर जाना अनिवार्य होता है। भरमाणी माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद आप मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट करते हैं और जब भी आपकी यात्रा पूर्ण भी मानी जाती है। भरमाणी माता के मंदिर से निकलने वाली 7 जलधाराओं से ही भरमौर में पानी की पूर्ति होती है और यहीं से पानी घरों में सप्लाई किया जाता है। भरमाणी माता का मंदिर समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। भरमाणी माता माता दुर्गा का ही एक रूप है। भरमाणी माता भरमौर वासियों की कुल देवी है। यहाँ पर वर्ष भर यज्ञ और भंडारों का आयोजन किया जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, भरमौर में ही स्थित है 84 देवी मंदिर। 84 देवी मंदिर समुद्र तल से 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भरमाणी माता का मंदिर सर्वप्रथम यहीं था। यहाँ पर आपको मणिमहेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और पूरे वर्ल्ड का एकलौता धर्मराज जी का मंदिर देखने को मिलेगा। 84 देवी मंदिर के बारे में एक मान्यता और प्रचलित है कि कोई व्यक्ति अपने जीते जी इस मंदिर में आए या ना आए, पर मरने के बाद एक बार जरूर आता है। दोस्तों, यह धर्मराज जी का मंदिर है और यह चित्रगुप्त जी का स्थान है और यह है 2.5 पौड़ी। कहा जाता है जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं वह अपना बचा हुआ समय यहीं पूरा करते हैं। दोस्तों, यह हडसर है। यहीं से शुरू होती है मणिमहेश की पैदल यात्रा। कहा जाता है एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों, नाथों और 84 सिद्ध साधुओं के साथ मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे तो भगवान शिव के कहने पर भरमौर ब्रह्मपुर में रुक गए। ब्रह्मपुर माता ब्रह्माणी का निवास स्थान भी माना जाता है और जब माता भ्रमण करके वापस आई तो उन्होंने अपने निवास स्थान पर नग्न साधुओं को देखा तो वह क्रोधित हो गईं, पर भगवान शिव के आग्रह करने पर उन्होंने उन सबको रात्रि में रुकने की अनुमति दे दी और स्वयं वहां से 3 किलोमीटर ऊपर सहार नामक स्थान पर चली गईं। और माता सुबह जब वापस आईं तो उन्होंने देखा 84 सिद्ध लिंग का रूप धारण कर चुके थे, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। दोस्तों, यह जगह सुंदरासी है। दोस्तों, हडसर से हम 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद दहनचौक पहुंचते हैं। रास्ते में हमें पानी, लंगर और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप भरमौर से गौरीकुंड हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जिसका एक तरफ का किराया 2,000 रुपये होता है और वह आपको भरमौर से गौरीकुंड 7 मिनट में पहुंचा देता है। दोस्तों, दहनचौक से
गौरीकुंड तक की 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग थोड़ी टफ है। ढैंचो से गौरीकुंड तक की ट्रैकिंग करते वक्त आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल, पहाड़ों की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्यता का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, मणिमहेश की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन चंबा से 13 किलोमीटर दूर कलसुइन में करा सकते हैं या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन भरमौर पहुंचकर भरमौर में करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड होना आवश्यक है। दोस्तों, आप यात्रा करने के लिए घोड़े और खच्चर भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, मणिमहेश की यात्रा पर जाने के लिए आपके पास अच्छी ग्रिप के शूज़, एक रेनकोट, एक अम्ब्रेला और ज़रूरत की कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। जैसे जैसे हम गौरीकुंड की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्राकृतिक सौंदर्यता और बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, गौरीकुंड से कुछ ही मीटर की दूरी पर सूर्यास्त का बहुत सुंदर नज़ारा। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कमल कुंड, जहां पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। दोस्तों, गौरीकुंड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मणिमहेश झील। दोस्तों, हर समय बादलों से ढके रहने वाला, जिसकी चोटी बहुत ही किस्मत वालों को नजर आती है, यही है मणिमहेश कैलाश पर्वत। दोस्तों, यात्रा के दिनों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको मणिमहेश झील में स्नान करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यह खूबसूरत नज़ारा मणिमहेश पर्वत पर सूर्योदय से पहले का है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर कभी बादलों से त्रिशूल, भगवान गणेश का आकार और कभी ओम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, यह वही मंजर है जिसके लिए सभी यात्री और श्रद्धालु अपने घर से मणिमहेश कैलाश तक का सफ़र पूरा करके आते हैं। दोस्तों, मणिमहेश कैलाश सूर्य उदय के इसी अलौकिक दृश्य के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको बादलों से ओम बनता हुआ साफ दिखाई देगा। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर आज भी निवास करते हैं। सूर्य की किरणें जब मणिमहेश पर्वत पर पड़ती हैं तो वह किसी मणि के समान चमकने लगता है। दोस्तों, यदि आप कभी मणिमहेश यात्रा करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मणिमहेश झील पर 2 दिन का नाइट स्टे करें, क्योंकि सूर्योदय के दर्शन मणिमहेश पर्वत पर बहुत मुश्किल से और किस्मत वालों को हो पाते हैं, क्योंकि मणिमहेश पर्वत का आधा हिस्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है। मणिमहेश कैलाश पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि मणिमहेश कैलाश पर रात में 2 से
सुबह 4 बजे तक के बीच में भी मणि के दर्शन होते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड और मणि महेश झील पर आपको नाइट स्टे करने के लिए 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक में टेंट अवेलेबल हो जाते हैं और खाने के लिए आपको वहाँ बहुत सारे लंगर मिलेंगे। दोस्तों, आप कम से कम एक बार डिवाइन मणि महेश कैलाश पर्वत की यात्रा अवश्य करें।